हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर एनसीईआरटी कक्षा 9 साइंस जीव में विविधता चल रहा था, तो मैंने आपको एनिमल किंगडम के बारे में बताया था। तो उसके विस्तार में आज हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके जो उसके फाइलम है उनमें चलेंगे। मैंने इससे पहले आपको एक चीज़ बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पशुपति नाम एक, यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा। तो हम आज एक एक करके हम चलेंगे। पहले हम पोरीफेरा में चलेंगे, फिर सिलेंटेटा में चलेंगे, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज में चलेंगे, फिर निमेटोडा में, फिर एनिलिडा में, फिर आर्थ्रोपोडा में, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मिटा में। यानी कि 8 फाइलम में हम चलेंगे। 2 जो फाइलम है उसमें हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका सूत्र क्या था? पशुपति नाम एक। इससे आपने 8 फाइलम याद कर लिए थे। 2 फाइलम बहुत सरल हैं, प्रोटोकॉर्डिटा और कॉर्डिटा, वो तो आपको याद हो ही जाएंगे। तो चलते हैं हम आपका पहला जो फाइलम है इसका, पोरीफेरा। ठीक। तो चलिए, पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। पोर, पोरीफेरा पोर से बना है, पोर बियरिंग। पोर माने छिद्र, ठीक है। ये अचल जीव है। अचल माने यानी एक ही स्थान पर रहने वाले, कहीं हिलने वाले नहीं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, नाल प्रणाली किस में पाया जाता है? पोरीफेरा यानी कि फाइलम में पाया जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो कठोर आवरण तथा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, सिंपल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। यानी ऊतकों का विभेदन मतलब ऊतक से नहीं बने होते, ये केवल कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे सरल है और कोशिकाओं की समूह से बने हुए। मैंने आपको रेखा चित्र में भी ये बताया था। इनमें सामान्यतः स्पंज को इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पंज के नाम से कौन जाना जाता है? पोरीफेरा संघ जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। अधिकांश ये जो है मैराइन्स यानी कि समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनके उदाहरण की हम बात करें तो साइकन, यूप्लेक्टिला, स्पॉन्जिला आदि। आप इस चित्र में देख रहे होंगे, ये देखिए, यूप्लेक्टिला, साइकन हो गया, और उसके बाद आपका स्पॉन्जिला, ठीक है। यानी पोर्स को यहाँ पर ऑस्टिया नाम दिया गया है, ठीक है। बात स्पंज भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये पोरीफेरा यानी कि संघ हो गया। दूसरे में हम चलेंगे सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो सेकंड हम चलेंगे आपका सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा है डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जिनमें डिप्लोब्लास्टिक यानी कि वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, है ना। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है जिनका जर्म लेयर है वो 2 स्तरों का बना होता है, ठीक है। ए सिलोमेट होते हैं, अर्थात ए मीन्स नहीं, यानी कि इनमें देहगुहा नहीं पाई जाती, ठीक है। केवल यहाँ पर बात की गई है इनमें एक देहगुहा पाई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि होलो बॉडी, इनका जो शरीर है वो उसमें होल टाइप का है, ठीक है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ठीक है। और इनकी कुछ जातियां समूह में रहती हैं, जैसे कोरल, ठीक है, ये समूह में, ग्रुप में रहती हैं, और कुछ जो है एकाकी रहते हैं, यानी कि अकेले रहते हैं। अकेले रहने का उदाहरण अगर हम बात करें, हाइड्रा, हाइड्रा हमेशा अकेले रहता है। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रा, समुद्री एनिमोन, जेलीफिश इत्यादि। आप हाइड्रा का चित्र आप देख रहे होंगे, ये अकेले रहता है, ठीक है। ये आपका समुद्री एनिमोन है। उसके बाद तीसरा जो आपका फाइलम है वो है प्लेटी हेलमेंथीस, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है यानी कि 2 बराबर भागों में, यानी एक एक्सिस एक्सिस से अगर उसको हम काटें तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनको जर्म लेयर हो 3 स्तर का होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद ए सिलोमेट, यानी यहाँ पर भी ए सिलोमेट है, ए मीन्स नहीं, यानी कि देहगुहा यहाँ पर नहीं पाई जाती है। अब देखिए, डिटेल में हम चलेंगे। पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित यानी कि आपका बायलैटरल होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकीय स्तरों का होता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। इनके शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बने होते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है। आपका ए शिलोमेट का अर्थ यही है, ठीक है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि कहते हैं। इंपोर्टेंट है प्लेटी हेलमिन्थीज को, यानी कि चपटे कृमि के नाम से भी जाना जाता है। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर फ्लूक जैसे परजीवी हैं। परजीवी का मतलब है दूसरे
जीव के अंदर प्रवेश कर जाना और उससे अपना भोजन प्राप्त करना बिना उसे हानि पहुंचाए हुए, बिना उसे मारे हुए। ठीक है, तो इसके उदाहरण आपको दिखाऊं मैं चित्र में। ये है आपके देखिए प्लेटी हेलमिंथीज में आपका प्लेनेरिया है। ठीक है, ये लीवर फ्लूक है और ये टेपवर्म है। यानी टेपवर्म कभी हमारे भाई पेट में चला जाता है तो यानी कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, परजीवी तो है, हम हमारा जो भोजन है ये खा लेता है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट आपका निमेटोडा, जो फाइलम है निमेटोडा, इसकी जो विशेषता है, जो कॉमन विशेषता सभी में आप देख रहे होंगे, बायलैटरल सिमेट्री है इसमें, स्यूडो शिलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनका जर्म लेयर 3 स्तर का होता है और बायलैटरल सिमेट्री आप जानते ही हैं। लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। ठीक है, बेलन के आकार का, जैसे बेलन हम चकला बेलन उस प्रकार का होता है। इनके देहगुहा को कूट शिलोम कहते हैं। देखिए यहाँ पर शीडो शिलोमिट यानी कि जो देहगुहा है वो शीडो असत्य है, मतलब कुछ कुछ हो रहा है, अभी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है। इनमें ऊतक पाए जाते हैं परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोणीय की होती है। ये अधिकांश तो परजीवी होते हैं। ठीक है, ये अधिकांश तो देखिए परजीवी यानी कि दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे बिना नुकसान पहुंचाए भी। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पिन कृमि इत्यादि। ये देखिए 7.15 यानी आप देख रहे हैं एस्केरिस। आप भी कभी कभी पूछ लेता है कि नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस में क्या अंतर है। तो मादा एस्केरिस देखिए नर एस्केरिस की अपेक्षा लंबी होती है और नर एस्केरिस में जो है आपका ऐसे देखिए टर्न लेता है, देखिए पूंछ ऐसे टर्न लेती है और यहाँ पर कोई टर्न नहीं है, सीधी है। ठीक है, ऊंचेरिया यहाँ पर उदाहरण आप देख रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फाइलम, जो एनिलिडा फाइलम है। देखिए इसमें भी बायलैटरल जो है बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, और यहाँ पर स्यूडोशिलोमेट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, एनिलिड जंतु बायलैटरल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। ठीक है, इनका जो वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं अथवा अंगों की व्यापक विभिन्नता होती है। यह विभिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनिलिड अलवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण इनकी बात करें एनिलिडा की तो केचुआ बहुत फेमस है, नेरिस और जोंक यानी कि लीच कहते हैं इसे। तो केचुए में आप देख रहे हैं यहाँ पर सेगमेंटेशन है आपका, ये देखिए ये सेगमेंटेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, सेगमेंटेशन पाया जाता है। ये आपके एनिलिड आपके जंतु हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रोपोडा, आर्थो का अर्थ होता है ज्वाइंट्स, पोडा का अर्थ होता है लेग्स, ज्वाइंट लेग्स। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे ज़्यादा जो जीव हैं अगर हम बात करें किस फाइलम के हैं, वो आर्थ्रोपोडा के यानी कि कीड़े मकोड़ों के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक की तो ये बायलैटरल सिमेट्री, शिलोमेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो इनमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है यानी बायलैटरल सिमेट्री, और शरीर जो है खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है यानी कि खुला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ऐसा तंत्र यानी कि जिसमें रक्त जो है यानी कि किसी विशेष नलिका में प्रवाहित न होके यानी कि शरीर में प्रवाहित होती है, यानी ये खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। वाहिका माने जो आपकी वेन्स हैं या आप कह सकते हैं आर्टरी हैं, ठीक है, उनमें ये बहती नहीं है। देहगुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं, ज्वाइंट्स जो है आपके लेग्स पाए जाते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू और केकड़ा, ये आप इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका अगर हम पलटेंगे किसी जीव को तो आपको पीछे साइड आप देखेंगे जो सारे लेग हैं वो एक पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट से निकल रहे हैं, ज्वाइंट्स एक ही पॉइंट से ज्वाइंट होते हुए निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम पड़ा आर्थ्रोपोडा। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपका तिलचट्टा है, ये घरेलू मक्खी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तितली है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मोलस्का। अगला जो आपका फाइलम है वो मोलस्का है। देखिए इसके करेक्टर क्या है, देखिए बायलैटरल सिमेट्री, शिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, वही चीज़ नीचे लिखा है। इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, बायलैटरल सिमेट्री। इनकी देहगुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। ध्यान दीजिए इनमें कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरण की बात करें तो घोंघा, सीप इत्यादि इसके उदाहरण आप देखिए चित्र में देख रहे हैं। काइटिन, ऑक्टोपस, घोंघा और यूनियो, ये मोलस्क जंतु हैं। ठीक है, कवच इनमें पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो
फाइलम है वो है इकाइनोडर्मिटा। देखो इकाइनोडर्मिटा की हम बात करें, इकाइनो मीन्स होता है स्पाइन और डर्मिटा माने त्वचा, यानी इनकी त्वचा पर जो है कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी विशेषता क्या है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इनमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट है। तो ग्रीक में आप इकाइनस का अर्थ है जाहक, तथा डर्मा का अर्थ त्वचा। इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीव समुद्री जंतु हैं। ये देहगुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं, वही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। इनका जो फेमस उदाहरण है इकाइनोडर्मिटा का वो स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। मैं आपको देखो यहाँ पर बताता हूँ, यानी कि हम बात करें स्टारफिश की, तो स्टारफिश में इस टाइप की आपकी संरचना हो गई, ये है। अब देखिए जो स्पैन होते हैं ये ऐसे, ये इनमें कांटे पाए जाते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। ये तो ये इकाइनोडर्मिटा का यानी कि उदाहरण है स्टारफिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए ये चित्र आप देखिए इकाइनोडर्म जंतु के, इकाइनोडर्म जंतु के, देखिए तारा मछली आपका स्टारफिश जिसे हम कहते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर है। समुद्री अर्चिन जो है ये देखिए, उसके बाद समुद्री खीरा जिसे थूरिया भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए एंटीडोन पंख तारा, ठीक है, और इकाइनास समुद्री अर्चन, ठीक है। तो ये आपके किसके उदाहरण है, इकाइनोडर्म जंतु के। तो फ्रेंड्स हम आगे वाले टॉपिक में चलेंगे, प्रोटोकॉर्डिटा और कॉर्डिटा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।